प्रोफेसर अनवर पाशा, इतना बड़ा बयान प्रधानमंत्री बिहार की धरती से देते हैं और तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब स्कैम पर इस बयान पर कुछ नहीं कहते। क्यों इतनी खामोशी? जातिगत जनगणना पर बोलेंगे, आरक्षण पर बोलेंगे। गरिमा जी, मैं तो शाबाशी दूंगा ये हमारे जो सिन्हा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये रेटोरिक है, यानी अमित शाह जी के शब्दों में ये जुमलेबाजी है। रेटोरिक इनके लफ्जों में अब कहें तो जुमलेबाजी, यानी जो कुछ भी बयान हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, जिस तरह के आरोप की बौखलाहट में लगा रहे हैं, सत्ता खिसक रही है उनके पांव। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी के नीचे से वो बौखलाहट में ये जो आरोप लगा रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं, ये रेटोरिक है, जुमलेबाजी है, इसमें कोई सत्यता नहीं है, इनके पास कहने को कुछ नहीं। भ्रष्टाचार के बारे में भारतीय जनता पार्टी का जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो आप चेक कर लीजिए। मेहुल चौकसी से लेकर के, मेहुल चौकसी से लेकर के, नीरव मोदी से लेकर के, विजय माल्या से लेकर के, और ये जो चुनावी बॉन्ड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, जिस तरह से ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके जिस तरह से पैसे बटोरे गए, धमकी दे करके, नोटिस भेज करके, सीबीआई और ईडी को भेज के उनके घरों पे जिस तरह से एक तरफा सारा जो है वो गलत तरीके से सारा धन जो जमा किया भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के लिए, इन तमाम चीजों से अपने गले को नहीं बचा सकते। वो जनता जानती है, दुनिया जानती है। हमारे आदरणीय जो वित्त मंत्री हैं, उनके पतिदेव इस बात को खुलेआम कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है ये। कौन जेल जाएगा? इस भ्रष्टाचार को खोलना नहीं, लेकिन उनके भ्रष्टाचार के सापेक्ष आपका भ्रष्टाचार धुल नहीं जाता ना प्रोफेसर अनवर पाशा। फाइल खुलेगी, ये फाइल आपका भ्रष्टाचार नहीं धुल जाता। अनवर, ये बताइए कि तेजस्वी यादव क्यों खामोशी इख्तियार कर गए इस पूरे मसले पर? किस मसले पर? प्रधानमंत्री कह गए भाई तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर का जो पंखा घूम रहा है, प्रज्वल रेवन्ना पर क्यों खामोशी इख्तियार किए वो बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री से पूछिए, मेहुल चौकसी पर, काला धन पर 3 गुना बढ़ गया काला धन स्विस बैंक में। 100 दिनों में लाने वाले थे काला धन स्विस बैंक से, 3 गुना बढ़ गया। वो डेटा दे प्रधानमंत्री जी, क्यों उस पर खामोश है? कितने लोगों को रोजगार दिया, क्यों खामोश है उस पर? तेजस्वी यादव जी सीना चौड़ा करके बता रहे कि हमने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, हमने जातीय जनगणना कराया है, न्याय देने के लिए समाज के पिछड़े वर्गों को। अगर ये सच है प्रोफेसर अनवर पाशा, एक सेकंड प्रोफेसर अनवर सुनिए ना, अगर ये सच है तो ये भी सच है ना कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, सुन लीजिए सर, तो ये भी सच है कि पूरा परिवार चार्जशीटेड है, पूरा परिवार जमानत पर बाहर है, सीबीआई की भी, ईडी की भी चार्जशीट दाखिल है। इसलिए कि श्री हमारे तेजस्वी यादव जी ने और उनके पिता लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में राजनीति का पूरा नैरेटिव बदल दिया, पूरा स्वरूप बदल दिया। आज बिहार में सामाजिक न्याय की बातें हो रही हैं, युवाओं को रोजगार देने की बातें हो रही हैं। चार्जशीटेड भी है ना प्रोफेसर अनवर? कुछ नहीं है, मैंने मान लिया, जॉब्स की बात करते हैं। वो एक बैकवर्ड कम्युनिटी से आने वाले नेता हैं और बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। इन ब्राह्मणिकल जो मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, मनुवादी जो मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती लालू प्रसाद यादव जी को और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, इसलिए वो उनको टारगेट करती है। क्यों नहीं? आपने बिल्कुल वैलिड सवाल किया। इतने दिनों से कहां थे? 10 वर्षों से आपकी सरकार है भाई, 10 वर्षों में आपने जेल क्यों नहीं भेज दिया तेजस्वी यादव जी को? धमकी किसको दे रहे हैं आप? दुनिया जानती है कि आपकी धमकी जो है जुमलेबाजी है, कोई दम नहीं है केस में, झूठा आरोप है। तय करेगा सब जुडिस है मामला, कोर्ट तय करेगा कल कोर्ट आएगा, कल वर्डिक्ट कोर्ट का, और साफ निकलेंगे, क्योंकि नहीं है हमारे दामन पर दाग। 10 वर्षों में अगर दाग होता तो तेजस्वी यादव जी को जेल भेज चुके होते। और प्रधानमंत्री जी जिस तरह की मानसिकता से ग्रस्त, डिक्टेटरशिप से, ये बड़ी बात प्रोफेसर अनवर पाशा कह रहे हैं आप कि दामन पर कोई दाग नहीं है, और वो हमारे तमाम
इंडिया और क्योंकि गठबंधन हाथ उन तमाम कंगन को नेताओं आरसी को किया, जेल पढ़े भेजना लिखे को चाहते फारसी हैं, किया। जो उनके लिए चैलेंज है, जो ठीक उनकी है डिक्टेटरशिप प्रोफेसर की राह अनवर, में लेकिन खड़ा है, बड़ी बात आप कह रहे उनको हैं। भेजना चाहते हैं जेल। ठीक है